धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने पुत्र मोह के लिए उन पांडवों को वनवास दे दिया जिनके अधिकार में था हस्तिनापुर का राज सिंहासन। आपने आज तक ऐसी ही कई बातें महाराज धृतराष्ट्र के बारे में सुनी होंगी जो कि सत्य भी है, परंतु आज हम आपको महाभारत के उस रहस्यमयी परिस्थिति के बारे में बताएंगे जब स्वयं धृतराष्ट्र ने अपने सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन के लिए मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और साथ ही उन पांडवों को भी आधा राज्य दे देने को कहा जिन्हें द्यूत सभा में हारते हुए सुनकर वे स्वयं मुस्कुरा रहे थे। तो दरअसल इस घटना का वर्णन मिलता है महाभारत उद्योग पर्व के अध्याय 58 में, जब संजय वनवास पूरा कर चुके विराट सभा में उपस्थित पांडवों का संदेश वापस हस्तिनापुर आकर महाराज धृतराष्ट्र को सुनाता है। यहाँ पर उस समय की बात चल रही है जब द्यूत सभा में हार कर पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट कर विराट सभा में उपस्थित थे और उनके साथ ही श्री कृष्ण, सात्यकी और धृष्टद्युम्न सहित और भी कई राजा महाराजा वहां मौजूद थे। तब वे सभी एक बुद्धिमान पुरोहित को अपना दूत बनाकर संदेश कौरवों तक पहुंचाते हैं। तब कौरव पक्ष से संजय पांडवों के पास आकर उन्हें कौरवों का संदेश सुनाता है और वापस पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर की राजसभा में आकर महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों का संदेश सुनाता है। तब ये सब सुनकर धृतराष्ट्र उसे कहते हैं जिसे सुनने के लिए आप सब इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संजय द्वारा पांडवों का संदेश सुनकर महाराज धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर सात्र तेज से संपन्न है। उन्होंने कुमार अवस्था से ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं। भरत कुल भूषण शत्रुदमन दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। बेटा, मंत्र सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तो आधा राज्य ही पर्याप्त है। सोचिए, ये वही धृतराष्ट्र है जिन्होंने हमेशा पांडवों के अधिकार छीने हैं, परंतु आज वे अपने प्रिय पुत्रों को मूर्ख तो कहते ही है, परंतु पांडवों को भी आधा राज्य दे देने को कह रहे हैं। यानी कि शायद धृतराष्ट्र के मन में कभी राज्य का लालच हो ही नहीं और वे सिर्फ अपने पुत्रों के लिए ये सब कर रहे हैं। वैसे धृतराष्ट्र राज्य के लालची थे या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट में बताएं। आगे धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहता है, समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझता है कि तुम महात्मा पांडवों के साथ शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। वत्स, तुम इस अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाशकाल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को नहीं समझ रहे हो। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न भीष्म, न द्रोण, न अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल्य तथा कृपाचार्य युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पुरोमित, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिसके आश्रय में खड़े हो सकते हैं, वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, उनके इस विचार को तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पाप आत्मा दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। इन सभी घटनाओं से फिर हमें धृतराष्ट्र के असफल पिता होने का पता चलता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि किनकी संगति के कारण दुर्योधन ऐसे कार्य कर रहा है। तब भी धृतराष्ट्र ने उन लोगों को दुर्योधन से अलग नहीं किया, जबकि वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे थे। खैर, धृतराष्ट्र की बातें सुनकर दुर्योधन कहता है, पिताजी, मैंने आप, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज नरेश, कृपाचार्य, बार्लिक, सत्यव्रत, पुरोमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुशासन, हम तीन ही समर भूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो मैं पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। महाराज, मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। इसके आगे दुर्योधन उसे कहता है जिसे लगभग आप सभी जानते होंगे, पूज्य पिताश्री, ठीक ही सोई के अग्रभाग से जितनी भूमि बेच सकती है उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर धृतराष्ट्र बोले, तात कौरवगण, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे, मैं उन सभी के लिए शोक में पड़ा हूँ। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक मृगों के झुंडों में घुसकर बड़ों बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रणी पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान वीरों का वध कर डालेंगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराजों के दांत तोड़ एवं कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धराशायी कर दिया है और वे रणभूमि में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान दृष्टि गोचर हो रहे हैं, तब उन सब पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तुम लोगों पर
बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। महाराज धृतराष्ट्र के इन्हीं तरह की बातों के साथ महाभारत उद्योग पर्व का अध्याय 58 समाप्त हो जाता है। और जो कुछ भी महाराज धृतराष्ट्र ने इस अध्याय के अंत में कहा था, कुछ इसी तरह ही महाभारत के युद्ध का भी अंत होता है। इस अध्याय में महारथी कर्ण का भी जिक्र मिलता है कि दुर्योधन ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कर्ण का भी साथ था। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए विश्वगुरु भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण।